नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस से कमज़ोर होती हड्डियों की और जानेंगे इसके कारणों व बचाव के नेचुरल तरीकों को। आपने दादी नानी या उनकी हम उम्र महिलाओं को अक्सर घुटने, कमर और कंधों में दर्द से हाय हाय करते सुना होगा, जबकि दादा नाना या उनकी उम्र के लोग पार्कों में आराम से वॉक कर रहे होते हैं। वे अगर ऐसे दर्द की शिकायत करते भी हैं तो 10-15 साल बाद, यानी महिलाओं में जॉइंट पेन की शुरुआत हो जाती है 50 के आसपास, तो पुरुषों को इस तरह की समस्याएं आती हैं 65 के बाद। कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्राकृतिक रूप से महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। उस पर 45 के बाद शुरू हो जाते हैं मेनोपॉज से हो रहे हार्मोनल चेंजेस के कारण महिलाओं की बोन डेंसिटी घटने लगती है और जॉइंट पेन व फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम्स पुरुषों की तुलना में जल्द शुरू हो जाती है। इसी वजह से जहां महिलाएं पार्कों में घुटने पकड़कर बैठी दिखाई देती हैं, वहीं उनकी उम्र के पुरुष आराम से चल फिर रहे होते हैं। जब बोन डेंसिटी घटकर ज़रूरी लेवल से कम हो जाती है तो इसका रिजल्ट सामने आता है ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कमज़ोर, भुरभुरी यानी ब्रिटल होती हड्डियाँ। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, कितने छोटे छोटे छेदों से मिलकर बनता है। हमारी हड्डियों का इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे होल्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में इन होल्स का स्पेस बढ़ने से बोन डेंसिटी घटती है, जिससे हड्डियां पतली और वीक हो जाती हैं। इनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। इसी वजह से बाथरूम में फिसलने भर से महिलाओं को फ्रैक्चर हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने देश में हर साल ऑस्टियोपोरोसिस के 1 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आते हैं और इनमें बड़ी संख्या होती है 45 से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं की। जहां 5 पुरुषों में केवल 1 को यह प्रॉब्लम होती है, वहीं देश की हर दूसरी महिला को यह बीमारी है। इसकी वजह से पसलियां, हिप बोन, स्पाइन और कलाई इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जरा से दबाव या रोज़मर्रा के काम करते हुए इनमें फ्रैक्चर हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या इसके कोई लक्षण उभरते हैं? तो जवाब है हाँ। इसकी शुरुआत होती है ग्रिप स्ट्रेंथ में कमी से। आप जब किसी को कसकर पकड़ेंगे तो महसूस होगा कि पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा मसूड़े दांतों से ऊपर चले जाते हैं, यानी रिसीडिंग गम्स। ज़्यादातर महिलाओं के नाखून इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अपने आप टूटने लगते हैं। अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो समझिए कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको अपनी चपेट में लेने लगा है। ऐसे में अगर फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसे सीरियसली लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। समय पर इलाज ना कराने से कुछ ही महीनों में हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी, इसका असर गर्दन और कमर पर नज़र आएगा। ये भी हो सकता है कि आप कंप्रेशन फ्रैक्चर का शिकार हो जाएं। इसमें गर्दन और बैक की वर्टिब्रा वीक होकर स्पाइन के प्रेशर से टूट जाती है और कई लोगों की हाइट तक कम हो जाती है। इस तरह का फ्रैक्चर ठीक होने में बहुत समय लगता है। कारण होता है बोन स्ट्रक्चर के होल्स का आकार बढ़ना। हमारे पैदा होने से एडल्ट होने तक हड्डियां लगातार बढ़ती हैं और ये प्रोसेस कहलाता है बोन रीमॉडलिंग। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट, जो डैमेज हो रही बोन्स के रिकंस्ट्रक्शन हेतु उन्हें डीग्रेड करके नई बोन्स के लिए जगह बनाती है। इसके बाद काम शुरू हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट का, जो डीग्रेड बोन्स की भरपाई के लिए नए बोन सेल्स बनाने लगती हैं। हेल्दी पर्सन में ये दोनों सेल्स लाइफ टाइम अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जिससे हमारी बोन हेल्थ ठीक रहती है। मामला तब बिगड़ता है जब ऑस्टियोक्लास्ट के ओवर एक्टिव होने से बोन डिग्रेडेशन फास्ट हो जाता है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट की स्पीड वही रहती है, जिससे ज़रूरत के मुताबिक नई बोन्स नहीं बन पाती और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ये तो था एक रीज़न। इसके अलावा शरीर में पैराथायराइड हार्मोन यानी PTH का लेवल डिस्टर्ब होने से भी बोन्स वीक होने लगती हैं।
इस डिस्टरबेंस से शरीर में विटामिन डी घटता है और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक्चुअली हमारा शरीर विटामिन डी के कारण ही कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। अगर ये कम तो फिर चाहे आप दूध पिएं, दही खाएं या कैल्शियम सप्लीमेंट, कोई फायदा नहीं। शोध से सामने आया कि बुजुर्गों में कैल्शियम के अलावा विटामिन डी की कमी बोन फ्रैक्चर का बड़ा कारण है। इसलिए सुबह सुबह धूप में टहलें और विटामिन डी रिच डाइट लें, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो। बहुत सी महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होती हैं थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने से। इस कंडीशन में T3 और T4 हार्मोन्स में से कोई एक या दोनों ज्यादा बनने लगते हैं, यानी हाइपरथायराइडिज्म। इसमें बोन्स रीमॉडलिंग का कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है और हड्डियां वीक होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, अगर है तो कितना सीरियस, इसका पता चलता है बोन डेंसिटी टेस्ट से। इसकी वजह क्या है? क्या ये कैल्शियम की कमी से है या विटामिन डी की या किसी और वजह से? सब कुछ ब्लड व यूरिन टेस्ट से क्लियर हो जाता है। बहुत से लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की बजाय ऑस्टियोपेनिया होता है। अगर रिपोर्ट में ऑस्टियोपेनिया लिखा है तो घबराएं नहीं, बल्कि राहत की सांस लें, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि बोन डेंसिटी कंडीशन है, जिसमें हड्डियों का घनत्व हेल्दी बोन्स से थोड़ा कम होता है। इसे आप डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर मैनेज कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलें। याद रहे, इसकी कोई क्योर नहीं, जो भी है मैनेजमेंट ही है। सही इलाज से बोन डिग्रेडेशन धीमा करके इसे मैनेज किया जा सकता है। इसलिए सही मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक सप्लीमेंट लें। हेल्दी बोन्स के लिए डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडे, सोयाबीन, ब्रोकली, गोभी और सीताफल जैसे कैल्शियम रिच फूड आइटम्स बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, अखरोट, खुबानी और अंजीर को प्रेफरेंस दें। रोजाना कम से कम 45 मिनट सुबह की धूप लें। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। सीढ़ियाँ चढ़ना, लेग प्रेस, रेजिस्टेंस बैंड, साइकिलिंग और वेट बियरिंग एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फायदा करती है। जो महिलाएं मेनोपॉज के दौरान हार्मोन थेरेपी ले रही हैं, वे डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि कहीं यह थेरेपी बोन डिग्रेडेशन फास्ट तो नहीं कर रही। याद रहे, यह प्रोग्रेसिव डिजीज है और जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव होता है। चाल बदल जाती है, उठना बैठना मुश्किल होता है, हमेशा फ्रैक्चर का डर और दर्द में रहना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि समय रहते अवेयरनेस बढ़ाएं और यंग एज से ही खान पान बदल लें, ताकि जितना संभव हो ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहें। उम्मीद है आज की जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।